नमस्कार, आप देख रहे हैं अनादि टीवी। 15 महीने तक कमलनाथ सरकार को समर्थन देने वाली बीएसपी विधायक रामबाई ने अब बीजेपी में जाने का मन बना लिया है। और इतना ही नहीं, रामबाई ने अगला चुनाव बीजेपी से लड़ने की इच्छा भी जताई है। रामबाई ने कहा कि मंत्री भूपेंद्र सिंह और गोविंद सिंह राजपूत से उनकी बात हो गई है और उनका आदेश मिलते ही वो बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। रामबाई ने साफ कहा है कि वो अपने क्षेत्र का विकास करना चाहती है। कांग्रेस सरकार में भी उनके काम नहीं रुके थे और बीजेपी सरकार में भी उनके क्षेत्र में विकास कार्य नहीं रुके हैं। अब इस दौरान बीएसपी विधायक रामबाई ने कमलनाथ की तारीफ भी की और उन्हें अपने पिता समान भी बताया। देखिए, मैं तो उस समय पे साथ में थी जब इनकी सरकार को जरूरत थी। हम लोग साथ में थे, 5-7 लोग हैं, दो बीएसपी के हैं और 5 निर्दलीय तो साथ में इनके रहे हैं। और भरोसा तो है, देखिए भरोसे पे ही इस दुनिया चलती है। तो मुझे भूपेंद्र सिंह जी पे भरोसा है, नरोत्तम भैया पे भरोसा है और हमारे भी जो जीजा जी हैं वो गोविंद सिंह जी हैं, तो भरोसा है। अब ये उनकी मर्जी है कि बुरे वक्त में हमने उनका साथ दिया है, अब उनको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए उनकी सोच है। पर मेरा साथ बीजेपी के लिए था और बीजेपी के लिए है और मैं खुद बीजेपी में आने की सोच रही हूँ। कमलनाथ जी के लिए मैं जब तक इस धरती पे रहूंगी तब तक उनको अपने पिता के रूप में चाहती रहूंगी और उनके हित के लिए ईश्वर से मैं प्रार्थना करती हूँ कि सदा सुखी रहें और सदा उनके जीवन में खुशियाँ आती रहें। उनके जन्मदिन की मैं आपके माध्यम से बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। देखिए, मैं तो हमारे साथ जुड़ी हुई बीएसपी विधायक रामबाई, उनसे बातचीत करते हैं। रामबाई जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका अनादि टीवी पे। रामबाई जी, आवाज आ रही है आपको? जी आ रही जी। आपके राजनीति में शायद ये सबसे बड़ा कदम होगा, बीएसपी छोड़कर अब भाजपा से जुड़ने जा रही है, क्या कहेंगे इस पर? जी बिल्कुल, अभी विचार है, चल रहा है, घर में चर्चा हुई इस बात की, तो मैंने जाहिर की और इस विषय पे चर्चा भी पूरी जो होनी है वो बीजेपी में हमारे प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा जी उनसे होगी, शिवराज सिंह जी से होगी और हमारे जीजा जी हैं दोनों, नरोत्तम भैया हैं, सबसे बैठ के बात होगी। उसके बाद ही कुछ निर्णय लेंगे। सही पहले फाइनल हो टिकट वगैरह तभी जाएंगे। जी रामबाई जी, जिस पार्टी ने बीएसपी ने आपको पहचान दिलाई, आपको विधायक बनाया, आज आप उसी पार्टी को छोड़ने की बात कर रही हैं, क्या कारण है? नहीं, ऐसा नहीं है। पार्टी मुझे निलंबित किए है, अभी तक बहाल ही नहीं किया मुझे। जी, मनमुटाव तो पार्टी में होता रहता है। सीनियर नेता ने अगर आपको सस्पेंड किया भी है तो आप कोशिश कर सकती थी उन्हें मनाने की। नहीं, कोशिश मैंने बहुत की। मैं कार्यालय गई, प्रदेश अध्यक्ष से बोला, हमारे अध्यक्ष से बोला, अभी भी मुझे कहीं प्रचार प्रसार के लिए भी नहीं भेजा और अभी तक कोई बहाल ही नहीं कर। मैंने खुद अभी भी जब भी कोई कार्यक्रम होता है तो जो भी जैसा करना चाहिए वो मैं करती रही, निलंबित होने के बाद भी। जी रामाई जी, समय समय पर रामाई जी, आवाज आ रही है? जी जी, आपने कई बार मंत्री पद की मांग की थी, दोनों ही सरकार के रहते हुए। अभी अटकलें लगाई जा रही है कि आपकी ये मांग पूरी हो गई है इसलिए आप बीजेपी से जुड़ने जा रही हैं। नहीं नहीं नहीं, ये तो बिल्कुल गलत है। ना कोई मंत्री पद की मांग हुई है, ना मंत्री पद की कोई चर्चा हुई है, ना ऐसा है। और ना आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि मंत्री पद बहुत से दूर की बात है। ये तो बिल्कुल झूठी अटकलें लगाई जा रही हैं। हाँ, ये जरूर है कि इसलिए नहीं कि बीजेपी में कि मुझे कोई पद मिले तो मैं जा रही हूँ या सोच रही हूँ, पर मुझे इतना भरोसा है कि कोई निगम का पद ये लोग जरूर जो आश्वासन दिया था जिस समय सरकार बनी थी तो उसको निभाते हुए वो जरूर दे सकते। रामाई जी, जब बीजेपी की सरकार चल रही थी तब कई सारी कार्यप्रणाली को लेकर आपने बीजेपी सरकार पर सवाल उठाए थे। कमल पटेल से भी आपने इसको लेकर कई तरह की शिकायतें की थी। क्या आप रिस्क नहीं ले रही है बीजेपी में जाकर? मैंने कभी कोई अटकलें नहीं लगाई, ना कभी आपके स्टेप्स की आलोचना की थी कमल पटेल जी ने तब के समय में, जो गोडाउन थे उनको लेकर आपने कुछ सवाल उठाए थे अनाज के और कृषि मंत्री। देखिए जो सच्चाई है, अटकलें वाली बात नहीं है ये भाई। गलत जो भी करेगा, चाहे कोई भी हो, जो गलती करेगा उससे सवाल भी करूंगी, उसकी बात उसके बारे में बोलूंगी। ऐसा नहीं है, चाहे कोई भी हो। मैं बीएसपी में थी और मैं जब जो सीए वाली बात थी मुझे अच्छी लगी, जनता के हित की लगी, वो सही लगी तो मैंने बोली, बिल्कुल बोली वो बात। उसी पैसे मुझे पार्टी से निकाला भी था, निलंबित भी किया था, निलंबित हूँ मैं आज। पर सच बोलने से मैं कभी पीछे नहीं हटूंगी, चाहे कोई पार्टी से निकाल दे, चाहे कुछ भी कर दे।
चलिए, बीएसपी को छोड़ने का कारण तो आपने बता दिया कि सस्पेंड किया था, मनमुटाव चल रहा है। बीजेपी से जुड़ने का क्या कारण है? कोई कारण नहीं, बीजेपी की विचारधारा है जो अच्छी है और विचारधारा के तहत मैं जाना चाहती हूँ और मतलब उसमें तो आपके इन शब्दों का ये मतलब निकाला जाए कि किसी विधायक को अपने क्षेत्र का विकास करना है तो सरकार के अंदर रह के भी कर सकता है, बाहर से नहीं कर सकता? नहीं, ये गलत बात है। ये आपका विचार, ये आपकी विचार नहीं, आपका स्टेटमेंट कह रहा है, आपने कहा कि क्षेत्र का विकास के लिए बीजेपी से जुड़ने चाह रही है, वो तो आप बाहर रह के भी कर सकती हैं, मांग कर सकता है सरकार। ऐसा नहीं है। पहले बोला उनने कि आपके काम होते हैं, आप समर्थन पहले बीजेपी कांग्रेस में था तो मैंने बोला कि बहन जी ने समर्थन कांग्रेस के लिए किया था तो था मेरा। हाँ, बीजेपी को मैंने समर्थन दिया है, व्यक्तिगत में मेरा समर्थन है बीजेपी के लिए। और दूसरी बात ये तो आप भी जानते हैं कि भाई अगर क्षेत्र का विकास करना है तो हम 2 ही विधायक हैं, तो हम लोग क्या सरकार जितनी है हम लोग उसमें शामिल नहीं रहेंगे? सब जनता का इतना करना है क्या? तो रामबाई जी, चुनाव से पहले ही तय हो गया था कि महेंद्र सिंह सिसोदिया जी से आपकी पहले मुलाकात हुई थी या चुनाव के बाद ये तय हुआ है बीजेपी से जुड़ने का? देखिए, बीजेपी की सरकार अभी बनी है, 15 महीने कांग्रेस की रही, मिलना जुलना सभी बैठते हैं, सभी विधानसभा में चर्चाएं होती रहती है, पर ऐसी कोई बात नहीं है कि पहले जब चर्चा तब हो गई थी, तभी सरकार बनी थी, तभी मेरी चर्चा हो गई थी भूपेंद्र सिंह जी से। जी, आखिरी सवाल आपसे लूंगा, बीएसपी में क्या आपको अपना राजनीतिक भविष्य नहीं दिखाई दे रहा था और आपको बीजेपी में अपना भविष्य अब सुरक्षित नजर आ रहा है? क्या ये कारण है कि आप बीजेपी के अंदर जा रही है? देखिए, बीएसपी ही ये आज मेरे भविष्य को बनाया है, बीएसपी पार्टी ने ही मेरा भविष्य बनाया है। और ऐसा नहीं है कि बीएसपी पार्टी के लिए मैं खुद छोड़ रही हूँ, बीएसपी पार्टी ने खुद ने मुझे छोड़ दिया, मैंने बीएसपी पार्टी को नहीं छोड़ा। आप बताइए, मैंने छोड़ा क्या? मैंने बीएसपी पार्टी की कभी कोई बात की छोड़ने की? अब लेकिन जब मुझे बहाल ही नहीं किया जा रहा, मुझे कुछ महत्व ही नहीं दिया जा रहा है, बिल्कुल वैसे है, तो मैं क्या कर सकती हूँ बताइए? जी, शुक्रिया रामबाई जी आराध्य टीवी के साथ जुड़ने के लिए। तो बड़ी खबर यह है कि बीएसपी विधायक रामबाई अब बीजेपी का दामन थामने जा रही हैं और सीधे तौर पर अपने शब्दों उन्होंने कहा है कि मनमुटाव था, उनको पार्टी से सस्पेंड किया गया था, ये कहा जा रहा है। हालांकि साफ तौर पर जो कहा जा रहा था कि प्रलोभन दिया जा रहा है या बीजेपी में जाने से उनको कुछ खास फायदा होगा, इन सभी अटकलों से हालांकि रामबाई ने इनकार किया है। लेकिन ये तो देखने वाले समय के साथ स्पष्ट हो पाएगा कि किसको कितना फायदा मिलता है किस पार्टी को छोड़ने में और किस पार्टी के साथ जुड़ने में।